बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने ग्रुप थ्योरी को शुरू किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जिसका नाम है साइकिल, या जिसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, साइकिल क्या होता है देख लें। जिस तरह साइकिल का एक पहिया होता है ना, अगर यहाँ से ये घूमना शुरू करता है तो फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो मतलब चक्कर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइकिल कहते हैं। ठीक है, परमुटेशन के अंदर साइकिल किस तरीके से होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ने बात करनी। कोई भी हमारे पास परमुटेशन गिवन हो उसको हम लोग चेक करेंगे कि ये साइक्लिक परमुटेशन है या नहीं है। ठीक है, और साइक्लिक जो हमारे पास साइकिल होता है उसकी हम लोग लेंथ किस तरीके से चेक करते हैं परमुटेशन के अंदर। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में कि चेक करेंगे कि अगर हमारे पास दो साइक्लिक परमुटेशन है, ठीक है, क्या वो लाजमी होता है कि वो साइक्लिक परमुटेशन, उनका प्रोडक्ट लाजमी होता है कि वो साइक्लिक परमुटेशन हो। इसके अलावा हम लोग डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइक्लिक परमुटेशन की। ठीक है, कि साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोगों को समझा देता हूं कि ए परमुटेशन of the form alpha is equal to a1 a2 a3 और ak। ठीक है, ये हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ क्या है, k के बराबर है। ठीक है, तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि या अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, परमुटेशन क्या होती है कि जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब a1 a2 a3 और ये क्या है ak। ठीक है, ak, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये a1 से शुरू हुआ था, यहाँ पे a1 का इमेज क्या है a2 है तो नीचे a2 लिखेंगे, a2 का इमेज क्या है a3 है तो a3 लिखेंगे, a3 का इमेज क्या है a4 होगा। ठीक है, इसी तरह ak का इमेज फिर क्या होगा a1 होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर साइकिल a1 से शुरू होता है तो दोबारा a1 पे आ जाए तो इस तरह की जो हमारे पास परमुटेशन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन साइकिल ऑफ लेंथ के, साइकिल ऑफ लेंथ के, ये वाली। ठीक है, अब साइकिल क्या होता है, ठीक है, अब हम हमारे पास कोई भी परमुटेशन है, यहाँ पे इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये साइक्लिक परमुटेशन है या नहीं है। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को ऐसे भी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कोई भी परमुटेशन है वो साइक्लिक परमुटेशन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे परमुटेशन दी हुई है f इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 1 2 5 1 2 5 1 2 5 3 6 4 3 6 4, ये डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे है 2 4 2 4 5 1 5 1 6 3, ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है। ठीक है, इसका हम लोग साइकिल कैसे निकालेंगे, ये देखें, 1 का इमेज क्या है 2, 2 का इमेज क्या है 4, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर इनके अंदर क्या है 6 है। ठीक है, ये हमारे पास अगर डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट्स ऊपर नीचे सेम हो तो इस तरह की जो हमारे पास परमुटेशन होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, इसमें भी डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट सेम है तो इसको, इस तरह की जो परमुटेशन होती है उनको आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन में आइडेंटिटी परमुटेशन जो होती है उसको हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये देखें, ये 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, ये 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 4 4 का इमेज क्या है यहाँ पे 3
4 का इमेज क्या है यहाँ पे 3, और 3 का इमेज क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, ये देखें हमारे पास साइकिल 1 से शुरू हुआ तो दोबारा फिर 1 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास ये परमुटेशन है, इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक साइकिल है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइकिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक साइकिल हो गया। तो इस तरह की जो परमुटेशन होती है, इनको अगर ब्रैकेट में लिख लें तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस साइकिल की जो लेंथ है, साइकिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, लेंथ ऑफ साइकिल, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब देखें उसके बाद हमारे पास रहने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है 1 2 3 और 4, तो इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद है 5 और 6। हम लोग ने देखा कि 5 की इमेज क्या है, 5, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। और ये 6 की इमेज क्या है, 6, तो ये 6 जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है उसको हम लोग साइकिल में शामिल नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दोनों आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन है, क्योंकि इसमें डोमेन और कोड डोमेन के एलिमेंट्स ऊपर नीचे क्या हैं, सेम है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पेपर में कह सकता है चेक इट इज साइक्लिक परमुटेशन या नॉट, साइक्लिक परमुटेशन या नॉट, तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना। ठीक है, जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उनको आप लोगों ने शामिल नहीं करना। ठीक है, बाकी की आप लोग इमेज देख लो, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो इस तरह की परमुटेशन को क्या कहेंगे, साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद रहने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे पास हैं 5 और 6। तो 5 और 6 को हम लोगों ने देखा, 5 जो मतलब डोमेन का एलिमेंट्स है 5 है, उसके नीचे कोड डोमेन का एलिमेंट्स मतलब ऊपर नीचे एलिमेंट सेम है, तो ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन हो गई, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन हो गई। तो इनको हम लोग साइक्लिक परमुटेशन में शामिल नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो इस तरह की जो परमुटेशन होगी उसको हम लोग साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई f इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 से लेकर 1 2 और 4 3 चलें लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 2 1 3 4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 6। ठीक है, चेक करेंगे कि ये हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन है या नहीं है। तो देखें ये तो हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन हो गई। ठीक है, इनको तो हम लोग शामिल नहीं करेंगे साइक्लिक परमुटेशन में। अब देखिए 1 का इमेज क्या है 2, 1 का इमेज 2, फिर 2 का इमेज क्या है 1 है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो ये एक इनवर्स परमुटेशन होती है। ठीक है, तो 4 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉट साइक्लिक परमुटेशन, नॉट साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, ये हमारे पास है परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे और इसकी लेंथ भी कितनी बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इस तरह की जो अगर परमुटेशन आ जाए तो वो हमारे पास वो साइक्लिक परमुटेशन नहीं होती। ठीक है, अलबत्ता हमारे पास वो ट्रांसपोजिशन हो सकती है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं, 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 साइक्लिक परमुटेशन हो, क्या उनका प्रोडक्ट साइक्लिक परमुटेशन होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 साइक्लिक परमुटेशन हो, ठीक है, क्या उनका प्रोडक्ट साइक्लिक परमुटेशन होता है। ये हम लोग अभी 2 प्रॉब्लम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक परमुटेशन कैन नॉट बी साइक्लिक परमुटेशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग कोई भी 2 साइक्लिक परमुटेशन ले लेंगे। ठीक है, तो नीट यहाँ पे लिख लेते हैं, नीट कैन नॉट बी साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, कोई भी हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन वो कहता है कि लाजमी नहीं होता कि वो दोनों उनका प्रोडक्ट भी क्या हो, साइक्लिक परमुटेशन हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 साइक्लिक परमुटेशन है। अल्फा हमारे पास है यहाँ पे 1 2 5 और बीटा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2 1 4 5 और ये 6, ये 2 हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि
क्या इनका प्रोडक्ट साइक्लिक परमुटेशन होता है, ठीक है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ अल्फा और ये बीटा, इनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू 1 2 5 और ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 1 4 5 और ये 6, ठीक है। 2 1 4 5 और 6। अब देखिए मिनिमम नंबर इसमें कितना है, 1 है, मैक्सिमम नंबर है 6, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इनका प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ। 1 का इमेज कितना है 2, 2 का इमेज कितना है 5, तो 2 के नीचे 5 लिखेंगे। 5 का इमेज कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। बाकी सेम लिख दो 3 ये। अब देखें 2 का इमेज कितना है 1, तो 2 के नीचे 1 लिखो। 1 का इमेज कितना है 4, 1 के नीचे 4 लिखो। 4 का इमेज कितना है 5, तो ये 5 लिखेंगे। 5 का इमेज कितना है 6 और 6 लिखेंगे। 6 का इमेज कितना होगा फिर ये 2 होगा, ठीक है। बाकी कितना लिखेंगे सेम। अब यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 6 तक, ये हमारे पास जो पहली सेट होता है, मतलब पहली परमुटेशन होती है, उसमें हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 1 का इमेज 2, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 का इमेज 5, 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख लेंगे। 3 का इमेज 3, 3 के नीचे कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लिख लो। 4 का इमेज 4, 4 के नीचे कितना लिखा हुआ है 5, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4। 6 का इमेज 6, 6 के नीचे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसके हम लोग ने बनाने हैं साइकिल्स, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास गिवन इस फॉर्म में थे, ठीक है, इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। पहली तो ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन हो गई, ठीक है। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन होगी। इसको तो हम लोग साइक्लिक परमुटेशन में शामिल नहीं करते। तो इसका साइकिल जो है हमारे पास 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 2 का इमेज 6 और 6 का इमेज क्या है 2। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये एक दूसरे की क्या है इनवर्स हैं। तो ये हमारे पास जो परमुटेशन होती है वो नॉट साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया कि हमारे पास जो दो साइक्लिक परमुटेशन अगर हों तो उनका प्रोडक्ट लाजमी नहीं होता कि वो साइक्लिक परमुटेशन हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो साइकिल्स हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर वो कॉमन ना हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। तो डिसजॉइंट साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी दो साइकिल हों, ठीक है, उनके अंदर अगर हमारे पास जो नंबर्स हों वो कॉमन ना हों तो उनको क्या कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये साइकिल है, ठीक है, ये पहला साइकिल है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 1 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास साइकिल है 2 6 8 और 9, ठीक है। इसके अंदर देखें एलिमेंट्स जो 1 3 5 है वो इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, मतलब इसमें अगर 1 3 5 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है, इसमें 5 भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी टू साइकिल्स और said to be disjoint cycles of they have no samples या जिनको कहते हैं नो कॉमन फॉर एग्जांपल्स। ये हमारे पास ये दो क्या है साइकिल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर देखा हम लोगों ने कि हमारे पास जो सैम्पल्स हैं मतलब अलामत हैं या जो नंबर्स हैं कॉमन नंबर्स मतलब इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई दो डिसजॉइंट साइकिल्स हों तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करते हैं आपस में कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ कि एवरी, अच्छा ये तो था डिसजॉइंट साइकिल। नॉट डिसजॉइंट साइकिल कौन से होंगे, ऐसे दो साइकिल्स जो आपस में कॉमन हो उनको क्या कहेंगे नॉट डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अगर हमारे पास इस तरीके के कोई आ जाते हैं
1 3 5 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाता है 2 3 6 8 9, इनमें हम देख लें ये जो 3 है वो दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, नॉट डिसजॉइंट साइकिल कहेंगे, नॉट डिसजॉइंट साइकिल। ये आपस में डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एवरी डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट, दो डिसजॉइंट साइकिल आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो साइकिल्स हैं, ठीक है। कम्यूट क्या होता है कि हमारे पास अगर दो, एक साइकिल्स है अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, तो वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा अल्फा, मतलब वो क्या होंगे आपस में कम्यूटेटिव होंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जिस तरह होता है अल्फा ए बी डॉट बी ए, ठीक है, वो उसके बराबर होता है। तो मैं कोई भी यहाँ पे ले लेता हूँ, दो साइकिल्स ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू है यहाँ पे 1 2 3, और बीटा मैं ले लेता हूँ या जी ले लेता हूँ यहाँ पे, वो है 4 और 5, ठीक है। ये हमारे पास दो परमुटेशन है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, दो परमुटेशन, मतलब दो हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये दो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट जो होता है, मतलब इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। कम्यूट का मतलब जिस तरह अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा के होता है, इसी तरह एफ जी इज इक्वल टू होता है जी एफ के। तो अगर मैं f को g के साथ मल्टीप्लाई करूं तो f के एलिमेंट्स लिख लूंगा और g के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। तो ये 1 का इमेज कितना है। अच्छा दूसरी बात, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1, मिनिमम नंबर क्या है 1 है और मैक्सिमम नंबर क्या है 5 है। तो इसके जो सैम्बल्स होंगे, मतलब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 और 5 हैं, ठीक है। तो देखें ये 1 का इमेज कितना है यहाँ पे 2, 2 का इमेज कितना है 3, और 1 का इमेज कितना है यहाँ पे 2, और 2 का इमेज कितना है 3, और 3 का इमेज कितना है 1। उसके बाद क्या रह रहे हैं हमारे पास, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 4 और 5 है। तो यहाँ पे 4 के नीचे 4 लिखो और 5 के नीचे भी 5 लिखो, ठीक है। उसके बाद देखें 4 का इमेज 5 और 5 का इमेज क्या है 4। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग नंबर कौन से हैं 1 2 3, तो 1 के नीचे 1 लिखो, 2 के नीचे 2 लिखो, 3 के नीचे 3 लिखो, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो हम लोग करेंगे कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये डोमेन के एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5। 1 का इमेज 2, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का इमेज 3, 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 का इमेज 1, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। और 4 का इमेज 4, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 का इमेज 5, 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे रिजल्ट 1 का नाम मेंशन कर देंगे। अब हम लोग ने पहले हम लोग ने f को g से मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग g को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो g के एलिमेंट्स और f के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। g के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास 4 और 5 थे, और f के एलिमेंट्स कितने थे 1 2 और 3 थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 4 का इमेज कितना है 5 और 5 का इमेज कितना है 4। अब इसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स थे वो कितने थे 1 से लेकर 5 तक। 4 और 5 तो इसमें आ गया, उसके बाद क्या रहते हैं 1 2 3, तो 1 2 और 3, तो 1 के नीचे 1 लिखो, 2 के नीचे 2 लिखो, 3 के नीचे 3 लिखो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 1 1 2 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 होगा, 3 का इमेज क्या होगा 1 होगा। 1 2 3 इसमें आ गया, बाकी 4 और 5 लिख लेंगे। 4 के नीचे 4 लिखो, 4 और 5 के नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले हम लोग लिख लेंगे। तो डोमेन के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, वो हैं हमारे पास ये वाले, इनको आप लोग तरतीब से भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 और मैंने 5 लिख लिया। अब देखें 4 का इमेज 5, 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है ये वाला 5 के नीचे, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इनको आप लोगों को ऐसे भी करवा देता हूँ।
ये क्या है 4 5 1 2 और 3, 4 का इमेज 5, 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 के नीचे सॉरी कितना लिखा हुआ है, ये वाला 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह पहले मैंने मल्टीप्लाई किया सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, या इनको आप लोग तरतीब से लिख लें। ये देखिए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 आ गए। 1 के नीचे क्या था 1 था, 2 के नीचे क्या था 2 था, 3 के नीचे 3 था, और ये 5 के नीचे क्या था 4 था, और 4 के नीचे क्या था यहाँ पे 5। उसके बाद हमारे पास क्या है ये वाला वैसे तरतीब में दिया हुआ है डोमेन के एलिमेंट्स, तो इनको लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। 1 के नीचे क्या था 2 था, 2 के नीचे क्या था 3 था, 3 के नीचे यहाँ पे 1 था, 4 के नीचे 4 और 5 के नीचे 5, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, पहले ये डोमेन के सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। 1 के नीचे 1, 1 के नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, 2 के इमेज 2, 2 के नीचे यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। और इसके बाद 3 का इमेज 3, 3 के नीचे कितना है यहाँ पे 1, 4 का इमेज 5, 5 के नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, और 5 का इमेज 4, 4 के नीचे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो ये रिजल्ट 2 हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को देखें तो एफ जी और जी एफ क्या है ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं कम्यूट करते हैं, मतलब ये इनका दोनों का रिजल्ट क्या होता है बराबर होता है। अगर हमारे पास कोई से दो डिसजॉइंट साइकिल्स हों, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में कॉमन ना हो, तो उनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट करें, पहले का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कम्यूट में आता है, मतलब कम्यूटेटिव ला आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स कहते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट है कि कोई भी हमारे पास परमुटेशन हो तो उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख सकते हैं। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी साइकिल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी परमुटेशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास f इज इक्वल टू है यहाँ पे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 1 से लेकर डोमेन के एलिमेंट्स 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 2 3 1 4 8 6 4 8 6 और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं आप लोग 9 7 और 9 7 और 5 ले लें, ठीक है। अब देखें वो कहते हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके क्या बनाएंगे आइडेंटिटी परमुटेशन लिखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी परमुटेशन कौन कौन सी है, एक ये वाली है एक ये वाली है, क्योंकि ऊपर नीचे हमारे पास एलिमेंट सेम है। तो ये हमारे पास 4 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट से देखेंगे। अब 1 का इमेज क्या है यहाँ पे 2, 1 का इमेज क्या है 2, तो 2 का इमेज कितना है 3, 2 का इमेज कितना है 3 और 3 का इमेज कितना है 1। तो इसको मतलब यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। 4 और 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है 5 का इमेज कितना है यहाँ पे 8 का इमेज कितना है यहाँ पे 7 और 7 का इमेज हमारे पास यहाँ पे कितना है 9 और 9 का इमेज कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। अब देख रहे हैं ये जितने भी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स ये प्रोडक्ट है इनका और ये प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन है, ठीक है। इनके अंदर हमारे पास ये सारे क्या हैं डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, मतलब इनके अंदर कोई कॉमन नहीं है। ये देखें 4 है तो इसके में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 6 इनमें नहीं है, ठीक है। ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सब में मौजूद हो। तो इस तरह को इस तरीके से ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक रिजल्ट है कि एवरी परमुटेशन कैन बी प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, कि कोई भी हमारे पास परमुटेशन हो उसको हम लोग उनके प्रोडक्ट को डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साइकिल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ साइकिल्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक परमुटेशन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई साइक्लिक परमुटेशन है, इसको मैं नाम लिख लेता हूँ 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। तो इसको मैं कई तरीकों से लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 2 3 4 1 है, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 4 1 2, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 1 2 3। कैसे लिखा मैंने, ये देखें
1 का इमेज कितना है 2, 2 का इमेज कितना है 3, और 3 का इमेज कितना है 3 का इमेज यहाँ 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, और 3 का इमेज कितना है 4, और 4 का इमेज कितना है यहाँ पे 1, 4 का इमेज कितना है यहाँ पे 1, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज कितना है 1। देखें ये तो हमारे पास ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। 1 का इमेज 2 था, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, और 4 का इमेज फिर दोबारा 1। अब इसको अगर हम लोग 2 से शुरू करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 1, ये भी तो हमारे पास साइकिल बन जाएगा, मतलब 2 से शुरू हुआ तो दोबारा 2 पे खत्म हो गया। अगर इसको हम लोग 3 से शुरू करें तो 3 4 1 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 से शुरू करें तो 4 1 2 3, ठीक है। 4 से शुरू हुआ तो दोबारा 4 तक खत्म हो गया, तो ये भी हमारे पास एक साइकिल है। अगर हम लोग इसको नोट करें तो देखें यहाँ पे अगर 1 का इमेज 2 था तो यहाँ पे भी 1 का इमेज क्या है 2 है, यहाँ पे भी 1 का इमेज 2 है, यहाँ पे भी 1 का इमेज 2 है। अगर यहाँ पे 2 का इमेज 3 था तो 2 का इमेज 3 है, यहाँ पे भी 2 का इमेज क्या है 3 है, यहाँ पे भी 2 का इमेज 3 है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी हमारे पास साइकिल हो, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कई तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है। आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास ऊपर नीचे अगर एलिमेंट सेम हो जाएं तो उनको हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आइडेंटिटी परमुटेशन थी वो 4x4 की थी और 6x6 की थी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सेट है एक 1 2 3 और यहाँ पे कोई भी सेट है 1 2 3 4, और इसकी अगर हम लोग सिंगल अगर साइकिल ले लें, उनकी हम लोग जो सिंगल साइकिल होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास एक आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। सिंगल साइकिल की जो परमुटेशन होती है, अगर 2 की परमुटेशन ले लें, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पे 2 के नीचे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 के नीचे क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको जो 2 है इसकी अगर हम लोग परमुटेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 था तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 3 और ये 4, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास जो परमुटेशन होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। अगर हम लोग साइकिल 3 की परमुटेशन बनाना चाहें तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे इस सेट के लिहाज से, 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह की जो परमुटेशन होती है कि हर जो सिंगल साइकिल होता है, ठीक है, उसकी जो परमुटेशन होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी बात हो इस चैप्टर में लेक्चर में आपको समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।